नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संविधान के भाग पर आधारित 20 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत मेहनत से इकट्ठा करते हैं, इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 12 भाग, बी 22 भाग, सी 18 भाग, डी 28 भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर बी 22 भाग है। ऑप्शन नंबर बी 22 भाग। प्रश्न नंबर दूसरा, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए दूसरा भाग, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? ए भाग फर्स्ट में, बी भाग सेकंड में, सी भाग थर्ड में, डी भाग फोर्थ में। दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ए संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार संविधान का भाग तीसरा, सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग चौथा, डी भारतीय संविधान की अनुसूची चौथी। दोस्तों, ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर तीसरा। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? ए भाग दूसरा, बी भाग तीसरा, सी भाग चौथा, डी भाग पांचवा। दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक तत्व दिए गए हैं, या किस भाग में है? दोस्तों, इनका वर्णन किस भाग में है? ऑप्शन नंबर सी भाग चौथे में। प्रश्न सातवां, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ए अध्याय 1 में, बी अध्याय दूसरे में, सी अध्याय तीसरे में, डी अध्याय चौथे में। दोस्तों, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? दोस्तों, भाग चौथे में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग चौथा स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके पर सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? ए समान कार्य के लिए समान वेतन, बी आजीविका के पर्याप्त साधन, सी धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। किसके पर सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग दूसरा, भाग तीसरा, भाग चौथा, ए। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी भाग चौथे में, ए में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग चौथा ए अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ए 9, बी 11, सी 10, डी 12। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 51 ए में बताया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 8, भाग 5, भाग 6, भाग 7। दोस्तों, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? भाग 8, भाग 5, भाग 6 या भाग 7। दोस्तों, भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? ए भाग 8, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। दोस्तों, भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में भाग 6 में बताया गया है। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है? भाग 5, भाग 6, भाग 7 या फिर भाग 8।
दोस्तों भाग 7, हटाया गया एकमात्र भाग भाग 7 है, ऑप्शन नंबर सी। 15 प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 8वां किससे संबंधित है? ए राज्यों, बी केंद्र शासित प्रदेशों, सी नगरपालिकाओं, डी पंचायतों। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से भाग 8 संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? ए भाग 7, बी भाग 9बी, सी भाग 9, डी भाग 8। दोस्तों भाग 8 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 6, भाग 9, भाग 9 का भाग 8। दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी भाग 9 में। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? दोस्तों भाग 9 में, ऑप्शन नंबर पहला भाग 9 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7वां, भाग 8वां, भाग 11वां या भाग 9A में? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भाग 9A में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? ए केंद्र संबंध, बी केंद्र शासित प्रदेश, सी SC/ST क्षेत्र, डी निर्वाचन। दोस्तों SC/ST क्षेत्र के बारे में भाग 10 बताता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें